इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है? असल में इसका नाम है गोल्ड लीफ, लीव्स कहते हैं पत्तों को, ठीक है। गोल्ड लीव्स इलेक्ट्रोस्कोप। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ये है क्या, इलेक्ट्रोस्कोप है क्या। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, जिसे किसी बॉडी पे चार्ज की प्रेजेंस का, चार्ज की और चार्ज की नेचर का दो काम करता है। नंबर एक, चार्ज की प्रेजेंस का और चार्ज की नेचर का पता लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्कोप क्या है? इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसा आला जिसको किसी जिस्म पर चार्ज की मौजूदगी का और चार्ज की नोइयत का पता लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्या है? इंस्ट्रूमेंट है। which is used to find the presence of charge and nature of charge on a body। मुश्किल तो नहीं है। अब हम इसकी पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन, स्टेप बाय स्टेप। पहले हमने ये जानना है कि इलेक्ट्रोस्कोप है क्या। हमें ये पता चल गया है कि इलेक्ट्रोस्कोप से हम दो काम करते हैं। कोई भी आपके पास में बॉडी, आपको कोई रॉड है लोहे की, स्टील की या फिर प्लास्टिक की या ग्लास की, वो मैं आपको ऐसे रॉड देता हूँ, आप इसको इलेक्ट्रोस्कोप के पास ले जाओगे, वो बताएगा इसके ऊपर चार्ज है या नहीं है। अगर है तो कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज। तो ये दो काम कर रही है, एक प्रेजेंस और दूसरा नेचर ऑफ चार्ज। हमें ये पता चलता है कि किसी बॉडी पे चार्ज है या नहीं है, और बाद में हमें उसकी नेचर का पता चलता है कि अगर चार्ज है तो इस चार्ज की नेचर क्या है, ये चार्ज पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, इसका पता लगाते हैं। अब हम इसकी क्या पढ़ने लगे हैं, कंस्ट्रक्शन, कि ये इलेक्ट्रोस्कोप बनता कैसे। इलेक्ट्रोस्कोप एक ग्लास का जार होता है। जार समझते हो ना, जार समझते हो ना, बोतल, बड़ी बोतल ग्लास की, शीशे की। ये एक ग्लास का जार होता है, जिसके पेंदे को, ये पेंदा है इसका बॉटम, जिसके पेंदे को, बॉटम को एल्युमिनियम की फॉइल से, किस फॉइल से, एल्युमिनियम की फॉइल से हम अर्थ कर देते हैं। एल्युमिनियम फॉइल का पता है ना क्या होती है, खाना सेव करने के लिए अक्सर लोग इस्तेमाल करते हैं, लपेट देते हैं उसके ऊपर, शीट होती है। तो ये एक शीशे का जार है जिसके बॉटम को
एल्युमिनियम की फॉइल से क्या कर देते हैं, अर्थ कर देते हैं, यानी कि एल्युमिनियम की फॉइल को जमीन में बरिड कर देते हैं। ठीक है, समझ आ गई, मुश्किल तो नहीं है। अब एक पित्तल की राड लेते हैं, कौन सी राड लेते हैं, ब्रास, इंग्लिश में ब्रास। ब्रास की एक राड जिसके ऊपर ब्रास की एक डिस्क लगी होती है। नहीं समझ आई, ब्रास की एक राड जिसके ऊपर किसकी डिस्क लगी होती है, ब्रास की डिस्क लगी होती है। पीतल की राड जिसके ऊपर पीतल की क्या लगी होती है, डिस्क लगी होती है। और इस राड की दूसरी साइड पे दो ब्रीक सोने के वर्क लगाते हैं। दो ब्रीक क्या लगाते हैं, सोने के वर्क। ये दोनों गोल्ड लीव्स हैं, सोने के वर्क हैं। और ये जो राड है ये कौन सी है, ब्रास राड है। अब इसको दो कार की मदद से, यानी कि एक कार किधर लगाना है और एक कार किधर लगाना है, इसको लैमिनेट कर देना है, बंद कर देना है। ये बन गई इलेक्ट्रोस्कोप। कंस्ट्रक्शन समझ आ गई। इलेक्ट्रोस्कोप कैसे बनाते हैं, तो इलेक्ट्रोस्कोप कैसे बनाते हैं, एक ग्लास का जार लिया, उस जार के बॉटम को एल्युमिनियम फॉयल से अर्थ कर दिया, एक ब्रास की राड ली, उसके ऊपर ब्रास की डिस्क लगाई। डिस्क समझते हो ना क्या होती है, कोई भी गोल प्लेट जैसी चीज, वो उसके ऊपर ऐसे फिक्स कर दे। ठीक है, इस राड की दूसरी साइड पे दो सोने के ब्रीक वर्क लगाए। अब इस पूरे सिस्टम को लैमिनेट कर दिया, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। अभी हमने ये पढ़ा कि इलेक्ट्रोस्कोप क्या है, फिर हमने ये पढ़ा कि ये बनती कैसे है, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ये काम कैसे करती है। तो जब मैं आपको तारीफ बता रहा था, मैंने तारीफ में आपको दो चीज़ें बताई, प्रेजेंस ऑफ चार्ज और दूसरा नेचर ऑफ चार्ज। ठीक है, तो जो इसकी वर्किंग है कि ये काम कैसे करती है, वर्किंग है, उसको भी हम दो तरीके से देखेंगे। एक प्रेजेंस ऑफ चार्ज से देखेंगे और दूसरा किससे देखेंगे, नेचर ऑफ चार्ज से। सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंस ऑफ चार्ज। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ चार्ज। किसी बॉडी पे चार्ज की प्रेजेंस का पता लगाने के लिए हम इलेक्ट्रोस्कोप यूज करते हैं। होता क्या है, जब हम किसी चार्ज्ड बॉडी को, यानी कि जो बॉडी चार्ज्ड है, या कोई भी बॉडी जिसका हमें नहीं पता वो चार्ज है या नहीं है, उसको हम क्या करते हैं, इसकी डिस्क के पास लेके आते हैं। फर्ज करो हमारे पास ये एक रॉड है, हमने ये अंदाजा लगाना है कि इस रॉड के ऊपर चार्ज है या नहीं है। ठीक है, तो इस रॉड के ऊपर चार्ज की प्रेजेंस का पता लगाने के लिए कि इस रॉड पे चार्ज है या नहीं है, हम इस रॉड को डिस्क के पास लेके जाएं। अगर डिस्क के पास जाते ही ये सोने के जो दो वर्क हैं, इनके दरमियान डिस्टेंस ज्यादा या कम हो, यानी कि ये ऐसे फैले या ऐसे श्लिंग हो, सुकड़ जाए, तो हम कहेंगे कि इस रॉड के ऊपर क्या है, चार्ज है। नहीं समझ आई, पता चल गया। किसी भी बॉडी पे चार्ज की प्रेजेंस का पता लगाने के लिए
हमने उस बॉडी को डिस्क के क्या करना है, पास लेके जाना है। डिस्क के टच नहीं करना, टच नहीं करना डिस्क से, डिस्क के बिल्कुल पास ले जाना है। जब हम उसको डिस्क के पास लेके जाएंगे तो हमने उसी साथ में क्या देखना है, ये सोने के ब्रिक वर्क देखना है। इनके दरमियान फासला कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, कम या ज्यादा जो मर्जी हो, सोने के वर्क ही लें। तो हमने ये कहना है कि इस बॉडी के ऊपर क्या है, चार्ज है। अगर नहीं लेंगे तो चार्ज ही नहीं है। अब ये तो पता चल गया चार्ज है, लेकिन इसके पीछे फिनोमेना क्या है, ये सोने के वर्क क्यों हिले हैं, इस चीज का पता लगाना। नहीं समझ आ रही? इस चीज का पता लगाना है कि ये सोने के वर्क क्यों हिले हैं। इस चीज का पता लगाने के लिए, क्यों हिले हैं, फिनोमेने को देखने के लिए हमने पीछे एक सबक पढ़ा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, लास्ट लेक्चर में पढ़ा है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या है कि अगर किसी जिस्म पर एक तरह का चार्ज हो और उसके दूसरे जिस्म साइड पे दूसरी तरह का चार्ज आ जाए तो उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं। ठीक है, अब हम वो फिनोमेना यहाँ पे अप्लाई करते हैं। फर्ज करो कि ये जो रॉड थी इस पे पॉजिटिव चार्ज था। कौन सा चार्ज था? पॉजिटिव चार्ज था। और हम ये पॉजिटिव चार्ज शुदा रॉड जो है वो इसके पास लेके हैं। जैसे ही हम इस रॉड को डिस्क के पास लाएंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से ये जो पॉजिटिव चार्ज है रॉड का, ये डिस्क के नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। एज ए रिजल्ट इस डिस्क के ऊपर जितना भी नेगेटिव चार्ज है वो यहां पे इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो किस पे चला जाएगा, इस रॉड के ऊपर और सोने के दो वर्क के ऊपर। आपको पता है एक जैसे चार्जेस एक दूसरे को दफा करते हैं, इसलिए ये सोने के वर्क जो है ना वो ऐसे खुल गए, इनके दरमियान डिस्टेंस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो हमें पता चल गया इस रॉड के ऊपर जो है ना वो चार्ज है। इस रॉड के ऊपर क्या है, मुश्किल तो नहीं है। तो ये सबसे पहला है प्रेजेंस ऑफ चार्ज। इसमें पहली चीज जो मैंने आपको बताई वो क्या है, जिस चीज पे प्रेजेंस फाइंड करनी है उसको डिस्क के पास लाना है। और उसमें फिनोमेना, उसमें काम क्या हो रहा है, तकनीक कौन सी यूज हो रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की। कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से हमें पता चल रहा है। समझ आ गई? अब हम दूसरी चीज पढ़ेंगे, नेचर ऑफ चार्ज। ये पहला पॉइंट था, प्रेजेंस ऑफ चार्ज। अब दूसरा पॉइंट क्या है, नेचर ऑफ चार्ज। समझ आ भी रही है? नहीं, मुश्किल तो नहीं है, आसान ही है। अब हमने चार्ज की क्या निकालनी है, नेचर निकालनी। तो नेचर ऑफ चार्ज निकालने के लिए हमने सबसे पहले इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज करना है। इलेक्ट्रोस्कोप को क्या करना है, चार्ज करना है। नहीं समझ आई? पहला काम हमने कर लिया, वो सीधा सीधा तरीका था। अब हमने उसकी नेचर निकालनी। हमने ये पता करना है कि जो राड हमारे पास ये पड़ी हुई है, ये राड है, इस राड का मुझे नहीं पता इस राड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। अब हमने ये पता लगाना, हमें कोई आइडिया नहीं है इसके ऊपर कौन सा चार्ज है। इसकी हमने क्या निकालनी है, नेचर निकालनी। क्या निकालनी है, नेचर। तो नेचर फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज करेंगे। पहला स्टेप क्या करेंगे, इसको चार्ज। हम इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज करेंगे। इसको चार्ज करने का तरीकाकार क्या है, इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज करने का क्या तरीका है। हमने कोई एक ऐसा बॉडी लेना है जिसके चार्ज का हमें पता है। कोई एक ऐसा जिस्म लेना है
जिसके चार्ज का हमें पता है। फर्ज करो ये एक बॉडी है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। मुझे पता है ना इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो ये जो नेगेटिव चार्ज वाला बॉडी है, इसको ऐसे डिस्क के साथ टच करके छोड़ देना। नहीं समझ आ रही? साथ अटैच नहीं रखना, सिर्फ इसको इसके साथ ऐसे मस करके वापस टच करके वापस ले आना, तो इलेक्ट्रोस्कोप चार्ज हो। नहीं समझ आई? अगर वो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन है, ये पूछता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, राइट डाउन द मेथड टू चार्ज द इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज करने का तरीका लिखें। तो क्या तरीका है? टू चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप वी टेक ए चार्ज्ड बॉडी, द चार्ज ऑफ दैट बॉडी वी नो, हमें इस बॉडी के चार्ज का पता है, एंड देन वी जस्ट टच दिस बॉडी विद डिस्क ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप। हम उसकी डिस्क के साथ इसको क्या करते हैं? एक दफा टच कर देते हैं। अब हम इसको क्या कर रहे हैं? चार्ज कर रहे हैं। तो फर्ज करो ये एक नेगेटिव चार्ज बॉडी है, और इस नेगेटिव चार्ज बॉडी को मैं इलेक्ट्रोस्कोप के साथ ऐसे टच कर देता हूं। जब मैं इसको इलेक्ट्रोस्कोप के साथ टच करूंगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। कौन सा चार्ज था? नेगेटिव। तो ये क्या करेगी? ये इस डिस्क के पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ क्या कर लेगी? खींच लेगी। तो एज अ रिजल्ट डिस्क के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से इसके नीचे जो राड लगी हुई है पित्तल की, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए। और ये जो सोने के दो वर्ग हैं, इनके दरमियान फासला ज्यादा हो जाएगा। ये पहला स्टेप है नेचर ऑफ चार्ज निकालने का, कि मैंने इलेक्ट्रोस्कोप को क्या किया है? चार्ज किया है। अब जिस बॉडी पे चार्ज का पता लगाना है, ये वाली बॉडी, इस पे चार्ज का पता लगाना है कि पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। जिस बॉडी पे चार्ज का पता लगाना है, उस बॉडी को इलेक्ट्रोस्कोप के पास लेके जाना, डिस्क के पास। ठीक है? जिस बॉडी पे चार्ज का पता लगाना है, उस बॉडी को डिस्क के क्या करना है? पास लेके जाना। पास लेके जाते ही अगर सोने के वर्ग जो है ना वो बंद हो गए, तो इसका मतलब ये है कि इस बॉडी पे जो चार्ज है वो इसके अपोजिट है। वो इसके क्या है? हमें पता है ना, हमने इसको नेगेटिवली चार्ज किया था। ये पता है ना हमें कि इसको क्या, कौन सा चार्ज किया था? और सोने के वर्गों पे कौन सा चार्ज था? नेगेटिव। देखो है ना नेगेटिव चार्ज। तो जैसे ही मैं इसको पास लाऊंगा तो सोने के वर्ग बंद हो गए, तो इसका मतलब है इसमें पॉजिटिव चार्ज है। जिसकी पॉजिटिव नेगेटिव इंटरेक्शन हुई है तो वर्ग क्या हो गए? बंद हो गए। ठीक है? और अगर सोने के वर्ग और खुल गए, उनमें डिस्टेंस और इंक्रीज हो गया, तो इसका मतलब है इनका चार्ज क्या है? सेम है। ठीक है? इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह से हम किसी भी बॉडी पे चार्ज की प्रेजेंस का भी पता लगा सकते हैं, और चार्ज की टाइप का भी पता लगा सकते हैं कि उसके पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है।